हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर, बैंकिंग, पेंट, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल, आईटी, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हाउसिंग फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए व्हाइट गुड सेक्टर के यानी कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाने वाली कंपनीज के मेरे पसंद के कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स के एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई सारी यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपके किसी भी सेक्टर या स्टॉक की रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है, तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाए, आपके साथ डिस्कशन कर पाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो ये सभी वही क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हमने पहले की भी वीडियोस में कुछ सेक्टर्स के एनालिसिस में इनको यूज किया है, इनको यूटिलाइज किया। तो ये सभी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पिछले कई सारी वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। हमने काफी डिटेल में एट लेंथ इन सभी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। तो इसी सीरीज की पहले की 5-6 वीडियोस में से कोई भी वीडियो आप देख लें तो वहां पे आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इन सारे पैरामीटर्स, इन सारे फैक्टर्स को मैंने क्यों इंक्लूड किया एनालिसिस फ्रेमवर्क में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कंपनी की सबसे ज्यादा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़े होने से कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को। मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है तो इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो ये दिखाता है कि कितनी लिक्विड है वो स्टॉक और उसमें इन्वेस्टर्स अच्छे तरीके से अच्छे पोजीशंस लेके इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे वोल्टास है। और जैसे हमने बात की, ये सभी जो कंपनीज है वो व्हाइट गुड्स सेक्टर की। व्हाइट गुड्स वो होते हैं, व्हाइट गुड्स इनको क्यों कहा जाता है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन इक्विपमेंट्स वगैरह जो बनाते हैं कंपनी, जो अप्लायंसेस बनाते हैं, उनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है क्योंकि ट्रेडिशनली ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो व्हाइट कलर में आते थे। फ्रिजेस व्हाइट होते थे, वॉशिंग मशीन व्हाइट होती थी। अभी वो हालांकि दूसरे कलर्स में भी आने लगे हैं, दूसरे कलर्स में भी मिलने लगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि व्हाइट या ऑफ व्हाइट, ग्रे, सिल्वर, इन सभी कलर्स की मतलब व्हाइट बैकग्राउंड वाले कलर्स व्हाइट फैमिली के मोस्टली कलर्स होते हैं, इसलिए उनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है। ट्रेडिशनली इनको व्हाइट गुड्स कहा गया है। इसलिए ये सभी जो कंपनीज हैं, ये सभी जो स्टॉक्स हैं जिन कंपनीज के, ये सभी कंपनीज व्हाइट गुड्स बनाती हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन प्राइमरली। और कुछ कंपनीज इनमें से एयर कूलर्स बनाती है, जैसे कि सिम्फनी की हम बात करेंगे तो वो मोस्टली एयर कूलर सेगमेंट में। तो जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी वोल्टास है, उसकी फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है। जो कि हम 5 स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो भी स्टॉक उस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको 5 की स्कोर दी जाएगी और जो कैटेगरी में 5th रैंक पे आएगा उस कैटेगरी में उसको 1 की स्कोर मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वोल्टास सबसे बड़ी कंपनी है, फॉलोड बाय वर्लपूल, उसकी सेकंड रैंक 4 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय सिम्फनी, ब्लू स्टार और फाइनली जॉनसन कंट्रोल्स। जो हिटाची के प्रोडक्ट्स आते हैं, हिटाची और जॉनसन कंट्रोल्स, इन दोनों की जॉइंट वेंचर है ये। जो जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, वो 5th रैंक पे आती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है क्योंकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे छोटी है इन 5 स्टॉक्स में। फिर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू साइज किस कंपनी की ज्यादा है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहली रैंक पे सबसे बड़ी कंपनी वोल्टास है, उसकी फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है उसको। फिर सेकंड रैंक पे वर्लपूल आती है, उसको 4 की स्कोर मिलती है। फिर ब्लू स्टार, फिर जॉनसन कंट्रोल्स और फाइनली यहाँ पे सिम्फनी सबसे छोटी, रेवेन्यू साइज के हिसाब से सबसे छोटी। रेवेन्यू साइज का मतलब होता है सेल्स कितनी कर रही है कंपनी। सेल्स के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी यहाँ पे सिम्फनी कर रही है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिम्फनी केवल एयर कूलर्स बनाती है जो कि थोड़े लो टिकट आइटम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी रेवेन्यू साइज में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि चूंकि ये लो टिकट आइटम्स मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं, इसलिए इनकी जो रेवेन्यू साइज है थोड़ी छोटी है कंपेयर टू अदर कंपनीज। उसको 5th रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी की प्रॉफिट साइज कितनी है। तो वहां पे सिम्फनी थोड़ा उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने रैंक में। वहां पे आप देख सकते हैं 3rd रैंक पे आ गई है। अभी भी वोल्टास फर्स्ट रैंक पे है, 5 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय वर्लपूल, उसकी सेकंड रैंक है, 4 की स्कोर मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिम्फनी 3rd रैंक पे आ गई है। तो हमने देखा था कि इसके रेवेन्यू काफी कम थे लेकिन प्रॉफिट्स अच्छी बना रही है कंपनी। ये आपको ध्यान रखना है, काफी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सिम्फनी के बारे में कि सिम्फनी भले ही रेवेन्यू साइज में कम है, सेल्स कम कर रही है दूसरी कंपनीज के रेस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ज्यादा बना रही है। तो दिस इज अ साइन ऑफ ए वेरी हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी। वो आपको यहाँ पे सिम्फनी के केस में दिख रहा है। उसको 3rd रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय ब्लू स्टार 4th रैंक पे 2 की स्कोर और फाइनली जॉनसन कंट्रोल्स यहाँ पे 5th रैंक पे आती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू को किस कैगर से किस कंपनी ने बढ़ाया। अगर रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रही है, हमने रेवेन्यू साइज की तो बात कर ली, वो अलग चीज है, लेकिन उस रेवेन्यू साइज को किस हिसाब से बढ़ाया गया, रेवेन्यू की कैगर क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेवेन्यू की अगर सबसे अच्छी रही है जॉनसन कंट्रोल्स की 13.3% की उसकी नंबर है, फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय सिम्फनी। सिम्फनी के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, 11.9%, ऑलमोस्ट 12% की उसकी सेकंड रैंक मिलती है, उसको 4 की स्कोर दी जाती है। देन फॉलोड बाय वर्लपूल, यहाँ पे थर्ड रैंक पे वर्लपूल आती है, ब्लू स्टार फोर्थ रैंक पे ब्लू स्टार है, और फाइनली फिफ्थ रैंक पे यहाँ पे वोल्टास काफी पीछे पड़ रही है। रेवेन्यू के कैगर की अगर बात करें तो यहाँ पे वोल्टास लास्ट रैंक पे आती है, उसको फिफ्थ रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कैगर किस कंपनी ने किसने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, किस हिसाब से, किस कैगर पे, किस रेट पे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे किस कंपनी ने अपनी प्रॉफिट को बढ़ाया। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि सिम्फनी आउटस्कोर्स आउट परफॉर्म्स ऑल अदर स्टॉक्स ऑल इट्स पीयर्स। आप देख सकते हैं 15.3% की उसकी फर्स्ट रैंक पे 5 की स्कोर दी जाती है, 15.3% की काफी अच्छी, काफी इंप्रेसिव प्रॉफिट कैगर है 15.3% की। फॉलोड बाय वर्लपूल, यहाँ पे सेकंड रैंक पे आती है, 4 की स्कोर मिलती है उसको। देन ब्लू स्टार, जॉनसन कंट्रोल्स, और फाइनली यहाँ पे भी वोल्टास थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, फिफ्थ रैंक पे और 1 की स्कोर मिलती है। वोल्टास के नंबर्स 4.9% की काफी अंडर इंप्रेसिव, थोड़ी अंडरवेलमिंग नंबर है। 5% की प्रॉफिट कैगर इज नथिंग एक्सेप्शनल टू राइट होम अबाउट। तो वो थोड़े वीक नंबर्स हैं जो आपको वोल्टास के नंबर्स में और रैंक और स्कोर में दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं कि ईपीएस कंपाउंडिंग, ईपीएस की कैगर किस कंपनी की अच्छी रही है, सबसे स्ट्रांग रही है, तो वो हमें दिख रहा है कि सिम्फनी के नंबर सबसे अच्छे रहे हैं, 17.3% की काफी इंप्रेसिव, काफी स्ट्रांग ईपीएस कैगर है। और हमने पहले की वीडियोस में, कई सारी वीडियोस में इसको रेपिटेटिवली इसकी बात की है कि ईपीएस की जो कंपाउंडिंग होती है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइविंग इंजन बिहाइंड स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग। तो स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग के लिए ईपीएस की कंपाउंडिंग होनी जरूरी होती है। स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, अपनी ईपीएस की कंपाउंडिंग इंजन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, सिम्फनी के नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, 17.3% की उसके फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है। फॉलोड क्लोजली बाय वर्लपूल इंडिया, सेकंड रैंक पे 13% की उसकी ईपीएस कंपाउंडिंग है, फॉलोड बाय ब्लू स्टार, जॉनसन कंट्रोल्स, हिटाची, और फाइनली यहाँ पे भी वोल्टास फिफ्थ रैंक पे आती है, आखिरी स्कोर मिलता है उसको, 1 की स्कोर दी जाती है। यहाँ पे भी सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वोल्टास ही है। फिर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन किस कंपनी की सबसे अच्छी है, जो हमने यहाँ पे देखा भी था, पहले भी हमने देखा था, और उसमें थोड़ी इंडिकेशन आपको मिल गई होगी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन सिम्फनी के सबसे स्ट्रांग है, 26% की, एक्सेप्शनली गुड, बहुत स्ट्रांग नंबर है नेट प्रॉफिट मार्जिन की। और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे भी ज्यादा होगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर सिम्फनी की काफी इंप्रेसिव है, 26% की, बहुत सॉलिड नंबर है, बहुत स्ट्रांग नंबर है। और वही हमें यहाँ पे दिखा था, पहले भी हमने देखा था कि रेवेन्यू साइज भले ही सिम्फनी की कम थी, लेकिन प्रॉफिट नंबर्स काफी अच्छे, काफी अच्छी, थर्ड रैंक पे आ रही थी सिम्फनी के नंबर्स, और परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी सिम्फनी की। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे मेंटेन किए हुए सिम्फनी ने। फिर सेकंड रैंक पे वर्लपूल का नंबर आता है, उसकी भी डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, 8% 10% की प्रॉफिट मार्जिन अगर होती है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मैं उसको डिसेंट मानता हूँ। हालांकि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। यहाँ पे व्हाइट गुड सेक्टर आपको पता हो कि बहुत कॉम्पिटेटिव सेक्टर होता है, यहाँ पे प्राइसिंग पावर होनी जरूरी होती है, कॉस्ट के बेसिस पे सेल्स होते हैं, प्राइसिंग वॉर होते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स थोड़े कम कॉस्ट पे, थोड़ी कम प्राइसिंग पे मिलते हैं, तो यूजुअली लोग उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपनीज की रेपुटेशन अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल होती है। सभी कंपनीज अच्छा प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ कस्टमर्स की एक्सपीरियंस अच्छी हो रही होती है पास्ट में, तो लोग यूजुअली उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। वो हमें एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें ये दिखता है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन सिम्फनी के सबसे स्ट्रांग है, फॉलोड अगेन बाय वर्लपूल, यहाँ पे भी वर्लपूल सेकंड रैंक पे आ रही है। फिर यहाँ पे वोल्टास ने थोड़ा कमबैक दिखाया, थर्ड रैंक पे वोल्टास आ रही है यहाँ पे, जॉनसन कंट्रोल्स फोर्थ रैंक पे, और फाइनली ब्लू स्टार फिफ्थ रैंक पे, उसको 1 की स्कोर मिलती है। और बाकी सारे स्टॉक्स की रैंक और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो यानी कि आरओसी, चूंकि ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, आपको पता हो कि इसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, एक इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, तो ये सभी जो होती है कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है ये। तो इसलिए आरओसी को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि आरओसी के नंबर्स को थोड़ा प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिम्फनी आउट परफॉर्म कर रही है, उसकी फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है, 37% की, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शनली गुड आरओसी के नंबर्स हैं सिम्फनी के, फिर से आउट परफॉर्म करती है, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 5 की स्कोर दी जाती है। फॉलोड बाय वर्लपूल, वर्लपूल कंसिस्टेंटली सेकंड रैंक पे आ रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी पॉजिटिव साइन। यहाँ पे थर्ड रैंक पे फिर हमें दिखते हैं कि ब्लू स्टार थर्ड रैंक पे है, फॉलोड बाय वोल्टास, वोल्टास फोर्थ रैंक पे, और फाइनली यहाँ पे जॉनसन कंट्रोल्स फिफ्थ रैंक पे, उसके भी काफी डिसेंट नंबर्स है, 16.8%, 17% की आरओसी की नंबर्स, इज नथिंग टू स्कॉफ एट, नथिंग टू स्नीज एट, इट्स अ वेरी डिसेंट हेल्दी नंबर। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करें, रिलेटिवली देखें, तो फिफ्थ रैंक पे जॉनसन कंट्रोल्स के नंबर हमें दिख रहे हैं, इसलिए उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो किस कंपनी की कितनी है, जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी की लेवरेज कम होगी, और लेवरेज जब कम होती है तो डेट आउटफ्लो, लेवरेज आउटफ्लो, इंटरेस्ट आउटफ्लो कम होता है,
तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर उतना नहीं पड़ता है, उनकी इंटरेस्ट आउटलुक कम रहती है। इसलिए स्पेशली करंट टाइम्स में डेट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना अच्छा मैं मानूंगा। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीन कंपनीज वोल्टास, वर्लपूल और सिम्फनी, इन तीनों के नंबर्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। वोल्टास की 0.02 है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल सा डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसलिए इन तीनों कंपनीज को फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है। और चूंकि हमने तीन कंपनीज को फर्स्ट रैंक दिया है तो दो कंपनीज यहाँ पे जॉनसन कंट्रोल्स की 0.31 की बहुत ज्यादा कोई डेट टू इक्विटी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, डिसेंट सी डेट टू इक्विटी है, इसलिए उसको फोर्थ रैंक मिलती है, 2 की पॉइंट्स मिलती है उसको। और फाइनली यहाँ पे ब्लू स्टार के नंबर्स में हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि उसकी डेट रेशियो थोड़ी ज्यादा है, 0.59 ऑलमोस्ट 0.6 की उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो, उसको फिफ्थ रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग किस कंपनी की ज्यादा है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और इसकी रीजंस हमने पहले की वीडियोस में, इसी सीरीज की पहले की 6-7 वीडियोस में हमने रिपीटेटिवली इस बात की डिस्कशन की हुई है कि प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एक अच्छा इंडिकेटर होता है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची में 90.9%, ऑलमोस्ट 91% की बहुत एक्सेप्शनली गुड नंबर है। फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर उसको मिलती है। सेकंड रैंक पे वर्लपूल इंडिया के नंबर आते हैं 89.6, ऑलमोस्ट 90% की, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत एक्सेप्शनली गुड नंबर है। सेकंड रैंक पे फिर से यहाँ पे आता है वर्लपूल इंडिया। थर्ड रैंक पे आती है सिम्फनी, सिम्फनी फिर से अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। उसके बाद नंबर आता है वोल्टास का, और फाइनली ब्लू स्टार के 71.6% की, इसकी भी डिसेंट नंबर है। यूजुअली मैं एज अ थंब रूल ये यूज करता हूँ कि 80% से ऊपर ये अगर नंबर रहती है तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, और 90% या 90% से ऊपर ये नंबर है तब तो एक्सेप्शनली गुड नंबर्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना होता है। एज अ थंब रूल मैं इस तरह से इसको यूज करता हूँ। तो ज्यादातर कंपनीज के नंबर्स काफी अच्छे हैं। ब्लू स्टार के नंबर्स थोड़े कम है कंपेयर टू माय कंफर्ट जोन, लेकिन फिर भी डिसेंट से नंबर्स है, तो उसको फिफ्थ रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है ब्लू स्टार को। फिर हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन वाइज जिस कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होगी, ओवर वैल्यूड स्टॉक होगा या फिर एक्सपेंसिव वैल्यूड स्टॉक होगा, तो उसकी रैंक थोड़ी कम होगी और उसको स्कोर थोड़ी कम मिलेगी। और जिस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी अट्रैक्टिव होगी, अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा, तो ऑब्वियसली अपने पीयर्स के अगेंस्ट उसकी रैंक भी बेहतर होगी और उसको स्कोर भी अच्छी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सबसे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो सबसे कम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलता है, वो है ब्लू स्टार। 32.3 की उसकी करंट पी रेशियो, विच इज वे लेस कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो आप देख सकते हैं जो उसका नियरेस्ट पीयर है वो है जॉनसन कंट्रोल्स, उसकी ऑलमोस्ट हाफ पी है ब्लू स्टार की, तो इसलिए ऑब्वियसली उसको फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है। सेकंड रैंक पे ऑलरेडी हमने जैसे बात कर ली, जॉनसन कंट्रोल्स की नेक्स्ट पी है, तो 67 की उसकी पी है, वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें या फिर पीयर्स से कंपेयर करें तो फिर भी रीजनेबली वैल्यूड है, उसको सेकंड रैंक और 4 की स्कोर मिलती है। फॉलोड बाय वोल्टास, वर्लपूल और यहाँ पे सिम्फनी के नंबर्स हमें दिख रहे हैं कि सिम्फनी सबसे एक्सपेंसिव, सबसे हाईली वैल्यूड स्टॉक है, 95 की ऑलमोस्ट करंट पी है, which is very very expensive definitely, लेकिन फिर भी चूंकि अच्छी परफॉर्मिंग स्टॉक रही है, हमने कई सारे नंबर्स में देखा, रेपिटेटिवली देखा, कंसिस्टेंटली देखा कि सिम्फनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसकी फिफ्थ रैंक और 1 की स्कोर यहाँ पे दी जाती है। लेकिन फिर भी बाकी सारे फैक्टर्स में हमने देखा कि सिम्फनी डेफिनेटली आउटस्कोर्स इट्स पीयर्स इन मेनी डिफरेंट कैटेगरी। तो ये हमेशा होता है, जो भी कंपनीज अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं, जिसके प्रॉफिट के नंबर्स, ईपीएस के नंबर्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स, ये सभी नंबर जब स्ट्रांग होते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट उसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देती है, उसको अपने पीयर्स के अगेंस्ट अच्छी रिच वैल्यूएशंस देती है, और वही हमें यहाँ पे सिम्फनी के केस में दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे 10 ईयर की स्टॉक प्राइस का अगर हमने कैलकुलेट की हुई है कि किस स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिम्फनी आउटस्कोर करती है अपने सारे पेयर्स को 30.7%, ऑलमोस्ट 31% की स्टॉक प्राइस क्या कर रही है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे 10 ईयर की काफी डिसेंट हिस्ट्री हमें दिख रही है। फर्स्ट रैंक और 5 की स्कोर मिलती है सिम्फनी को, फॉलोड बाय जॉनसन कंट्रोल्स। तो जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 27.8%, ऑलमोस्ट 28% की स्टॉक प्राइस क्या कर रही है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, उसको सेकंड रैंक और 4 की स्कोर मिलती है। थर्ड रैंक पे वर्लपूल इंडिया के नंबर्स आते हैं, 23.3% की उसकी भी बहुत अच्छी, बहुत इंप्रेसिव स्टॉक प्राइस क्या है, फॉलोड बाय वोल्टास, और फाइनली यहाँ पे ब्लू स्टार थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ हमें दिख रहा है, उसको फिफ्थ रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। तो एग्रीगेट स्कोर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगी। जैसे हमने बहुत सारे कैटेगरीज में बात भी की कि सिम्फनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वोल्टास कंसिस्टेंटली सेकंड रैंक पे आ रहा था, बहुत अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही थी वर्लपूल की भी, और वही हमें दिख रहा है कि उस कंसिस्टेंसी की रिवॉर्ड इन दोनों कंपनीज को मिली है 45/60, यानी कि 75% की एग्रीगेट स्कोर्स के साथ ये दोनों कंपनीज फर्स्ट रैंक पे टाइड हैं। वर्लपूल इंडिया और सिम्फनी, इन दोनों कंपनीज के जो नंबर्स हैं बहुत इंप्रेसिव रहे हैं थ्रू आउट डिफरेंट कैटेगरीज, और दोनों को फर्स्ट रैंक मिलती है, दोनों के ही एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट स्कोर, दोनों को 75% की एग्रीगेट स्कोर दी जाती है। सेकंड रैंक पे आता है वोल्टास, उसको 58% की एग्रीगेट स्कोर मिलती है, विच इज वेरी डिसेंट।
फिर नंबर आता है जॉनसन कंट्रोल्स का, और फाइनली ब्लू स्टार यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। उसकी 45% की डिसेंट सी स्कोर है, एग्रीगेट स्कोर, लेकिन बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं है। तो अगर आप 2-3 स्टॉक्स को कंपेयर करना चाहते हैं या फिर उनको चूज करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप व्हाइट गुड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, कंजम्पशन स्टोरी में कुछ ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, तो इन सारे प्लेयर्स में से एक दो तीन प्लेयर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनमें ज्यादा रिसर्च करके, ये तो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे कर ली, थोड़ी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हो सकता है एक या दो प्लेयर्स आप आइडेंटिफाई करें इन सभी में से, और उन सभी में बेट्स लें, लॉन्ग टर्म बेट्स लें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में कैप्चर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी वेल्थ अप्रिशिएशन, वेल्थ क्रिएशन अच्छी वे में, अच्छी कंसिस्टेंट मैनर में, हेल्दी मैनर में बढ़ती रहे। बट मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो डिस्कशन हमने यहाँ पे की है, नंबर्स को कंपेयर किया, बहुत सारी कैटेगरीज को एक होलिस्टिक मैनर में कंपेयर करने की कोशिश की है, एक अच्छी होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, तो इन सभी डिस्कशन और इनपुट से आपको मदद मिलेगी। एंड ऑल दिस डिस्कशंस आर हेल्पफुल टू यू एंड बेनिफिशियल टू यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। यही मेरी आशा है दैट दिस वीडियो एंड डिस्कशन इज यूजफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।